नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बीपीएससी 17वीं री एग्जाम की लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और यह मामला जो है पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। देखिए, कल सुनवाई होनी थी, लेकिन तिथि जो है अब जाकर टल गई है। 7 तारीख को सुनवाई होनी है। बड़ा यह सवाल है कि आखिरकार किसके हित में फैसला आएगा। क्या अभ्यर्थियों के हित में फैसला आएगा या फिर सरकार के हित में फैसला आएगा? बड़ा सवाल है। हिमांशु सर लगातार अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में बिहार के चर्चित शिक्षक हिमांशु सर खुद है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करें। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अभ्यर्थी आंदोलनरत है, लगातार अभ्यर्थियों के साथ आप भी हैं और सुनवाई की तिथि अब जाकर टल गई है, 7 तारीख को सुनवाई होनी है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे 17वीं एग्जाम पर आप? अभिषेक जी, सुनवाई की डेट टली नहीं है। दरअसल ऑलरेडी एक केस जो है डिवीजन बेंच में चल रहा है, जो अभिजीत आनंद जी का केस है, और उस केस में जो है क्वेश्चन गलत को लेके केस किया गया है। चूंकि वो पीआईएल है और हम लोग का जो है रिट है, तो वो जो है डिवीजन बेंच में है, 2 जजों का बेंच है। वहां पे जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस भी है पटना हाई कोर्ट के, और यहाँ चंदेल साहब हम लोग का केस देख रहे थे, जिसमें मुख्यतः 3 केस सुने जा रहे थे। राम कश्यप वाला केस था, एक मेरा जो है प्रशांत शेखर वाला केस था, और दूसरा प्रगेश सर वाला जो है केस है नया प्रवीण वाला। तो अगर देखा जाए तो इशू लगभग सबके सेम है, मिलते जुलते हैं, और सबका इशू जो है बीपीएससी के एग्जाम को लेकर ही है। इसलिए जो बीपीएससी के माननीय वकील साहब थे, अपने पीके साई जी, उन्होंने जो है जज साहब से कहा कि साहब, जब ये केस वहां चल रहा है और वो जो है डबल बेंच है, तो कृपया डिवीजन बेंच है तो इसको केस को वहीं पे ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि एक साथ उसकी सुनवाई हो सके। और उससे उनको लाभ ये भी होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक जज देख रहे थे, वहां 2 जज देख रहे हैं, तो डिसीजन को लेके भी किसी प्रकार का जो है आपस में मतभेद ना हो। तो इसलिए जज साहब ने सामने रखा। लेकिन फिर भी राम कश्यप के जो वकील साहब थे, वाई गिरी साहब, और हमारे अपने श्रीवास्तव सर, उन्होंने कहा कि सर एक बार इस केस को यहाँ सुन लिया जाए। लेकिन फिर आपस में सहमति हुई कि नहीं, चल के अगर सुन भी लिया गया तो डिसीजन तो हो सकता है वहां पे आए। तो इसलिए इस केस को जो है 7 तारीख के साथ मिला दिया गया है। ये क्लब नहीं हुआ केस, पीआईएल अलग सुना जाएगा और हम लोग का अलग सुना जाएगा, लेकिन एक ही दिन एक ही साथ सुना जाएगा। तो इसलिए ये टला नहीं है, बल्कि इसकी सुनवाई 7 को होगी। लेकिन सर, अभ्यर्थियों में निराशा है, काफी ज्यादा अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि उनके हित में फैसला अभी तक नहीं आया है। बड़ा सवाल है सर। हाँ, देखिए अभिषेक जी, क्या है इसमें कि जब भी इस तरह का मुद्दा होता है, अगर विधायिका को निर्णय लेना होता है या बीपीएससी को निर्णय लेना होता है, तो सुबह गई और शाम को उसने जो है एक पेपर पे नोटिस जारी करके निर्णय ले लिया। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि जस्टिस जो है बार बार जो है जस्टिस हम लोग को मिलता है, लेकिन देर से मिलता है। और इस समस्या को सभी लोग जानते हैं, जिसका परिणाम क्या है कि भारत के सारे जेल उन लोगों से भरे हुए हैं जो कन्विक्टेड नहीं है, बल्कि अंडर ट्रायल। इस समस्या के लिए माननीय राष्ट्रपति से लेके जो है अन्य सारे लोगों ने कई बार इसका मुद्दा उठाया है। चीफ जस्टिस भी जो है उन्होंने इस बात बोला है। और कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए वर्डिक्ट को हाई कोर्ट नहीं फॉलो ठीक से करती, और हाई कोर्ट के दिए गए वर्डिक्ट को जो है सेशन जज नहीं फॉलो करते। और साथ ही साथ उसको जो है बहुत बार ऐसा होता है कि अधिकारी भी फॉलो नहीं करते, जिसके कारण समस्या बढ़ती जाती है। और तारीख पे तारीख वाला जो पिक्चर का डायलॉग है, वो सबके जो है जहन में बैठ चुका है। ऐसी ही बात हम लोग के केस को भी लेकर है कि 16 जनवरी से ही केस चल रहा है। पूरा जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया और मार्च की शुरुआत हो गई, और इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बड़ा मुद्दा ये बन चुका है। अब जो है न्यायपालिका को इसमें जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यही है कि प्रेशर उन पे भी है, प्रेशर हम पे भी है, प्रेशर सारे अधिकारियों पे भी है। और कहीं ना कहीं भारत में देखा जाए तो भले न्यायपालिका को हम अलग मानते हैं, लेकिन वर्तमान में न्यायपालिका पे भी कई बार प्रश्न चिन्ह उठ चुका है कि विधायिका को ध्यान में रख के कई बार न्यायपालिका अपने निर्णय को लेती है। उसके बावजूद भी न्यायपालिका में सबका जो है विश्वास है, आज भी हम लोग उसको न्याय का मंदिर मानते हैं। तो देखते हैं, लेकिन माननीय न्यायाधीश से हम जरूर कहेंगे कि इन छात्रों को और हताश निराश न किया जाए, और एक अच्छा सा निर्णय 7 को, कम से कम स्टे का भी निर्णय मिल जाता ना, तो हम लोग के लिए बड़ा अच्छा रहता। तो 7 का इंतजार है। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। विपक्ष लगातार अभ्यर्थियों के मुद्दों को बुलंद कर रहा है। आज भी विपक्षी दलों के द्वारा भरी विधानसभा के कैंपस में प्रदर्शन किया गया बीपीएससी 17वीं री एग्जाम की मांग को लेकर। सदन के अंदर भी वाम दल के विधायकों ने इस मांगों को उठाई है। आप लोगों के मांगों का जो कहीं ना कहीं रखने की बात होती है, इसको लेकर उन्होंने मांगों को रखा है। तो फिलहाल इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अभिषेक जी, हम लोग की मांग को संदीप सौरभ जी ने विधानसभा में उठाया, माननीय राबड़ी देवी जी ने जो है विधान परिषद में उठाया, फिर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी यादव जी ने भी उठाया,
और आज हम लोग को सूचना मिल रही है कि कांग्रेस के सारे विधेयक जो है वो हम लोग के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। यानी पूरा विपक्ष लगा हुआ है इस मुद्दे को उठाने के लिए। हम पूरे विपक्ष से ये जो है आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया अटेंशन नहीं बना के बल्कि एक समाधान की ओर ले जाया जाए और हमारे साथ आप लोग शामिल हैं, हम लोग को ये विश्वास है। तो आप लोग इस मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद को चलने मत दीजिए और पूरा का पूरा ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा फिर से बने ताकि इसका सोल्यूशन और कहा जाए कि साहब इसका सोल्यूशन दीजिए जी। वरना 7 को जो डिसीजन आएगा हम लोग देखेंगे। निश्चित रूप से हम लोग की होली अगर ये सारे के सारे पक्ष वाले अच्छा नहीं मनने दिए तो हम इनकी दिवाली अच्छा नहीं मनने देंगे और गांव-गांव घूम के अपने परिवार के सदस्यों से रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब जिस प्रकार 2.5 महीनों से इन लोगों ने हम लोगों पे अत्याचार किया है, हम लोग को FIR हम लोग पे किया है, हम लोग को जेल भेजा है और इस पूस की रात में खुले आकाश में मच्छरों के बीच रहने के लिए मजबूर किया है, तो हम लोग भी इनको सदन से हटा के हम लोग भी इनको जो है विधायक आवास से हटा के इन्हीं सड़कों पे लाने का प्रयास करेंगे वर्तमान 2025 के चुनाव में। मतलब ईंट से ईंट बजा देंगे आप लोग सर? ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे जी, पूरा का पूरा ईंट ही साफ कर देंगे ताकि भविष्य में कभी इनको ईंट मिले भी ना। जी देखिए पूरा ईंट ही साफ कर देंगे। सीधा सीधा नसीहत है, अगर होली खराब होती है तो दीपावली में जवाब दिया जाएगा। रिमांशु सर से देखिए इस वक्त हमारे साथ जहां अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, रिमांशु सर का यह साफ तौर पर कहना है कि री एग्जाम लेना होगा, अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेना होगा और बड़ी विधानसभा के अंदर जो है तमाम अनेक जनप्रतिनिधियों जो कि विपक्ष के जनप्रतिनिधि है खासकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे रिमांशु सर और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि विधानसभा चलने ही ना दे आप लोग, क्योंकि बीपीएससी 17वीं एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है अभ्यर्थियों के हित में। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ फैसला लिया जाता है, सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, न्यायालय के द्वारा क्या कुछ फैसला सुना जाता है, बड़ा सवाल है। अभ्यर्थी लगातार फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल रिमांशु सर की आपने तमाम बातें सुनी है और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।